हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कि जब बिजनेस में हम किसी नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं, नए पार्टनर की एंट्री करते हैं, तो उस टाइम हमें कुछ चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब उससे पहले हम देखते हैं कि हमें बिजनेस में नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है ना, हम जो बिजनेस में न्यू पार्टनर एंटर कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, किस रीजन से हम बिजनेस के अंदर न्यू पार्टनर को एडमिशन देते हैं। इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे सपोज एग्जांपल फॉर मोर कैपिटल, कि हमें बिजनेस में और कैपिटल की जरूरत है, तो हम एक नए पार्टनर को एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो वो अपने हिस्से की जो कैपिटल है वो लेकर आएगा। ठीक है, या फिर कई बार हमें बिजनेस को रन करने के लिए किसी कॉम्पिटेंट या एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हमने पार्टनर बनाना है। ठीक है, ताकि उस एक्सपीरियंस्ड पर्सन के हम बेनिफिट ले सके अपने बिजनेस के अंदर। या फिर कई बार हमने अपने बिजनेस की जो है गुडविल या रेपुटेशन को बढ़ाना है। ठीक है ना, तो रेपुटेटेड जो पर्सन होता है, ठीक है, रेपुटेड पर्सन को हम कई बार क्या करते हैं, अपने बिजनेस के अंदर पार्टनर बना लेते हैं, ताकि हमारे बिजनेस की जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, उस पर्सन की वजह से इंक्रीज हो जाए। फिर या फिर कई बार हमारा जो एम्प्लॉय होता है, कई कैपेबल एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनको हम मोटिवेट करके या प्रमोट करके अपने बिजनेस के अंदर क्या बना लेते हैं, पार्टनर बना लेते हैं। तो कैपेबल एम्प्लॉयज को भी कई बार हम क्या करते हैं, पार्टनर बना लेते हैं। ठीक है, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, किसी भी वजह से हम नए पार्टनर को पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन देते हैं। एक बात ये कि नया पार्टनर बिजनेस में तभी एंटर कर सकता है जब सारे जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं सबकी कंसेंट होती है। ठीक है, सभी पार्टनर्स की कंसेंट से ही नए पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है। क्लियर है। अब जब किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन मिलता है तो उसको कुछ राइट्स भी मिलते हैं। ठीक है ना, तो उसको क्या राइट्स मिलते हैं, एक तो उसको फ्यूचर में फर्म के जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसके अंदर उसको शेयरिंग मिल जाएगी। ठीक है, और बिजनेस में जो भी असेट्स है, क्लियर, बिजनेस में जो भी असेट्स है उस असेट्स के अंदर भी उनको शेयर्स मिल जाएगी। और उसके एडमिशन के बाद जो भी अगर बिजनेस में लायबिलिटी है तो वो उसके लिए भी क्या होगा, लायबल होगा, उसमें भी उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसके बाद है कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी जब हम किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो कुछ चीजों की हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा करना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन सीखनी होगी। ठीक है, हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब नए पार्टनर को एडमिशन देने से पहले जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनकी जो रेशो होगी बेटा वो अलग होगी। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एडमिट किया है, आपने उसको एंट्री दी है, तो उनकी रेशो चेंज हो जाएगी। तो हमें सभी पार्टनर्स के, अब जो नए पार्टनर्स हैं उन सबकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करनी पड़ेगी। जब बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, नए पार्टनर को एंट्री दे रहे हैं, तो हमें गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे जो भी हमने, अगर बच्चों आपने लास्ट चैप्टर्स की वीडियोस देखी हो अच्छे से, तो उसमें हमने कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गुडविल की ट्रीटमेंट, ठीक है, असेट्स एंड लायबिलिटीज की हमने रिवोल्यूशन की थी। वो सब जो हमने लास्ट चैप्टर में समझे हैं वो सब हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या है, रिवोल्यूशन असेट्स या लायबिलिटीज की। उसके बाद हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व जो पड़े हैं उनकी ट्रीटमेंट। ठीक है, ये सब पिछले चैप्टर वाला यूज होगा। इसमें सिर्फ एक नया पॉइंट आएगा जो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि हमें कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो इसमें एक नया टॉपिक आएगा इस चैप्टर में। बाकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक नया टॉपिक है, जो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, रिवैल्यूएशन है असेट्स या लायबिलिटीज की, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस या रिजर्व्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसफर करना है नहीं करना, ये जो तीनों टॉपिक्स हैं आपके लास्ट चैप्टर में आपको समझाए गए थे, सेम वैसे ही यहाँ पर यूज होंगे। तो इन सब के लिए आप लास्ट वीडियोस जो हैं सेकंड चैप्टर की वो अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम जब भी नया पार्टनर एडमिशन करेंगे तो हमें ये चीजें सीखनी पड़ेगी। तो आज के जो वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके भी डिफरेंट केसेस है। आज हम केस फर्स्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी, जैसे मान लीजिए दो पार्टनर थे पुराने और नया पार्टनर हम एडमिट करते हैं, तो उसके केस में हमारे अलग अलग केसेस होते हैं। तो आज के वीडियो में हम केस फर्स्ट है जो वो
क्लियर करेंगे कि हमें इसमें कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स की निकालनी होती है। केस फर्स्ट में क्या है, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ नए पार्टनर की क्या बता रखी है, रेशियो बता रखी है। देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, और कोई भी एग्रीमेंट नहीं बताया हुआ, it is presumed that all partners will continue to share the remaining profits in the same ratio in which they were sharing before the admission of new partner। कि इस टाइप के केसेस में क्या होता है बच्चों, आपको पुराने पार्टनर दिए होते हैं, ठीक है, पुरानी रेशियो बताई होगी उनकी, नया पार्टनर होगा, नए पार्टनर का शेयर बता रखा होगा, उसके अलावा आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो उसमें हमने क्या मानना है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वे फ्यूचर्स प्रॉफिट, यानी कि नए पार्टनर को शेयर देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो अपनी ओल्ड रेशियो में ही क्या करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके कैसे सॉल्व करने हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए रीड करते हैं वन बाय वन। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, तीन हमारे पास पार्टनर्स थे, ए, बी, सी, प्रोपोर्शनल यानी कि रेशियो दे रखी है 3:1 रिस्पेक्टिवली। डी वाज एडमिटेड इन द फर्म, फर्म के अंदर हमने नया पार्टनर किसको बनाया, डी को, एज अ न्यू पार्टनर विद 1/6 शेयर्स। उसका हिस्सा कितना दिया हमने, शेयर्स कितना है, 1/6 है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। देखिए पहले केस में यही कहा गया था ना कि आपको ओल्ड पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो बताई जाएगी, नए पार्टनर और नए पार्टनर का शेयर, बस। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर नहीं दी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। अब सबसे पहले इसमें क्या करना होता है बच्चों, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कैलकुलेट करनी है तो हमने इसमें अज्यूम मानना है कि टोटल जो शेयर्स है हमारा, जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 1, उसको अज्यूम करना है। तो लेट टोटल प्रॉफिट भी कितना, 1 मानेंगे, ठीक है। अब जो नया पार्टनर उसका शेयर लिखिए, नया पार्टनर कौन है, डी, तो डी का शेयर लिखे। डी को हम कितना शेयर दे रहे हैं, 1/6, तो 1/6 हम किसको दे रहे हैं, डी को दे रहे हैं। बाकी रिमेनिंग शेयर निकालिए। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा, टोटल 1 था, 1 में से आपने 1/6 डी को दे दिया, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ गया, 5/6। तो ये आपके पास क्या रह गया, रिमेनिंग शेयर रह गया। क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है, केस फर्स्ट में जिसमें आपको ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो, नए पार्टनर का उसका शेयर, बस। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई होगी, तो आपने इस तरह से जो है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले अपने टोटल प्रॉफिट को अज्यूम करना है 1, उसमें से नए पार्टनर का शेयर दे दीजिए 1/6, रिमेनिंग यानी कि बैलेंस शेयर निकाल दीजिए। टोटल 1 था, 1 में से 1/6 दे दिया, तो बैलेंस कितना रह गया, 5/6 रह गया। तो अब हम इनकी न्यू रेशो निकालेंगे चारों की। इज न्यू शेयर, sorry, B is new share, C is new share and D share, क्योंकि D तो न्यू पार्टनर ही है, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमने बच्चों, जो भी इनकी रेशियो थी पहले वो लिख लीजिए, 3 to 5 1 6, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6, ये इन तीनों की पुरानी थी, तो ये लिख लीजिए 3/6, 2/6 और 1/6। अब इसको क्या करना है हमने बच्चों, मल्टीप्लाई करना है जो हमारा रिमेनिंग शेयर था, दैट इज 5/6, तो 5/6 यहाँ लिखेंगे हम। क्लियर, तो ये तीनों का 5 3 जा 15, 6 6 जा 36, 5 2 जा 10, 6 6 जा 36, 5 1 जा 5 एंड 6 6 जा 36, और डी का कितना हमारा 1/6 है, तो डी का 1/6। क्लियर, आई थिंक क्लियर है ये, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल हमने क्या करना है, टोटल प्रॉफिट को अज्यूम करना है 1, न्यू पार्टनर का शेयर दीजिए, रिमेनिंग निकालिए, चारों के 3 है 4 है, जितने भी आपके टोटल बन गए, अब नए वाले को एडमिट करते हुए, ठीक है, उनका जो रिमेनिंग था वो और कौन सी रेशो में, उनके ओल्ड रेशो में मल्टीप्लाई करना है, और ये आपके पास आ जाएगा। तो न्यू रेशो के हम कैलकुलेशन करते हैं, हम ए, बी, सी और डी, ठीक है। ए का कितना है 15/36, बी का कितना है 10/36, सी का है 5/36 और डी का है 1/6, ये इनकी रेशियो है। तो इसको भी हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, 5:10:5:5:6 6:36। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 6/36 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारी आपकी क्या आ गई है, नई रेशो आ चुकी है चारों पार्टनर्स की, ये जो उसने पूछा गया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। क्लियर है,
आई थिंक समझ आ गया ये कौन से केस में करना है बच्चों, इसमें केस ध्यान रखना क्योंकि इसमें 4 केसेस हैं जो हम अलग अलग वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्या बोला गया होगा, सिर्फ पार्टनर्स पुराने, उनका रेशो, ओल्ड रेशो, नए पार्टनर का शेयर, बस, उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई होगी, ठीक है ना। तो हमने ये वाला केस करना है जिसमें टोटल प्रॉफिट 1, नए पार्टनर का शेयर्स लिखिए, रिमेनिंग शेयर निकालिए, रिमेनिंग शेयर को उनके ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इनकी न्यू रेशियो निकल जाएगी। बाद में एलसीएम लेके अपना ये इक्वल कर लेना है। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन हो रहा है इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं टॉपिक्स को। क्वेश्चन रीड कीजिए, ए बी एंड सी पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, D was admitted for 10% profits, calculate the new profit sharing ratio। इसमें क्या दिया हुआ देखो, पुराने पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशियो, नया पार्टनर्स, नए पार्टनर का शेयर, ठीक है। शेयर हमें फ्रैक्शन में नहीं दिया, इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन में था, इसमें परसेंटेज में, तो कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है बेटा, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, तो ये केस फर्स्ट का ही टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना टोटल प्रॉफिट अज्यूम करना है। लेट टोटल प्रॉफिट बी इज इक्वल टू कितना मानेंगे 1, ठीक है। नए पार्टनर कौन है, डी, और शेयर कितना है 10% है, तो डी का शेयर लिखते हैं, डी शेयर 10%। अब 10% को उसमें फ्रैक्शन में कीजिए, 10% का 100 लगाएंगे, ठीक है, सी कट गया तो क्या रह गया 1/10 आ गया, डी का शेयर 1/10, तो कोई मुश्किल नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, अपना रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे करना है, टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से 1/10 आप डी को दे रहे हो, ठीक है ना, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 10 - 1 तो कितना बच गया 9/10, ये क्या आ गया आपके पास, रिमेनिंग शेयर आ गया। तो तीनों का हम न्यू शेयर निकाल लेंगे, ए बी सी डी का, ठीक है। ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर एंड डी का न्यू शेयर, ठीक है। क्या करना है हमने, जो इनके ओल्ड रेशियो है सॉरी 5, 4, 9 और 12, 5/12, 4/12 एंड 3/12, ठीक है। तो ये लिख लेंगे 5/12, 4/12, 3/12, ठीक है। और डी का तो हमारे पास कितना दिया 1/10 है ये। अब इसको रिमेनिंग से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिर्फ इनको करना है बच्चों, नए वाले को नहीं करना, ठीक है। रिमेनिंग कितना है 9/10 है, 9/10, 9/10 और 9/10, ठीक है। ये करेंगे तो अब इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15, 4 10 जा 40, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 10 जा 40, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 4 10 जा 40, ठीक है। ओह सॉरी, डी का शेयर में नहीं करना बच्चों, ठीक है। डी का तो हमें क्या है, अब एलसीएम करने के लिए इसको क्या कर लेते हैं हम, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि इसका भी क्या आ जाए, इक्वल आ जाएगा, या बाद में एलसीएम लेना, आप बाद में एलसीएम लीजिए, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये यहाँ पर नहीं होगा, नहीं शेयर, ठीक है। डी का जो है वो एज इट लिखा जाएगा। अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, ए बी सी और डी का। ए का कितना है 15/40, बी का 12/40, सी का 9/40 और डी का 1/10। एलसीएम लेंगे अगर हम इसका, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा एलसीएम 40, 15:12:9, 10 4 जा 40, तो ये हमारे पास क्या आ गया है 15:12:9:4, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गई है चारों पार्टनर्स की, ए बी सी डी। क्लियर है? कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल इजी है, पर सिर्फ ध्यान ये रखना है कि कौन से केस में आपने क्या लगाना है, ठीक है। जिस टाइम हमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर, बस ये 2 इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो आपने लेट टोटल प्रॉफिट 1, नए पार्टनर का शेयर, रिमेनिंग शेयर, टोटल में से वो शेयर माइनस कीजिए, रिमेनिंग बचेगा। इस रिमेनिंग को जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी पुरानी रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, नए वाले से नहीं करना बच्चों, देखो गलती हो जाती है ना, तो आपने रिमेनिंग शेयर ध्यान रखना है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, जिस पार्टनर का हमें नया शेयर दे रखा है उसको हमने एज इट लिखना है, उसको रिमेनिंग से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ABCD लिखा, यहाँ पर इसका एलसीएम लेके हमने सबको बराबर करना है और उसके बाद जो आएगा वो हमारा आंसर
निकल गया। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक था। आई थिंक क्लियर है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि केस फर्स्ट में जिस टाइम हमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का शेयर्स दिया होता है, तो हमें कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।